इस वीडियो में हम अपनी MTS 2021 जिसका पेपर जुलाई 2022 में हुआ था, उसमें 6 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट के GS का पार्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, निस्कंदी फेस्टिवल भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है। फेस्टिवल्स के ऊपर हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे और अब की बार भी ऐसा ही पैटर्न रहने की उम्मीद है। MTS का हमेशा से यही पैटर्न रहा है। इसका आंसर है अपना केरल। दूसरा क्वेश्चन है अपना, ए मेरे वतन के लोगों सॉन्ग किस सिंगर ने गाया है। तो इसका आंसर है अपना लता मंगेशकर। आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से है। पूछा गया है कि बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हरा के बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर तो वैसे बाबर ही है, लेकिन इसमें बाबर के बाकी के युद्ध भी देख लेते हैं हम। जो उसने पहला युद्ध लड़ा था बैटल ऑफ पानीपत, वो 1526 में इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के विरुद्ध 1527 में। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, ये बाबर ने मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था। मेदिनी राय राणा सांगा के करीबी थे। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ा था। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को कौन सा महासागर डिवाइड करता है। तो इसका आंसर है अपना अटलांटिक ओशियन। बाकी के महासागर आप इनकी लोकेशन एक बार देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसे मैं बता देता हूँ। आर्कटिक ओशियन रसिया के ऊपर, इंडियन ओशियन आपको पता ही है, इंडिया के जस्ट नीचे। पैसिफिक ओशियन जापान और अमेरिका के बीच में जो प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है, तो ग्लोब के पीछे की तरफ पड़ता है। विधानसभा का कार्यकाल पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार, तो इसका जवाब है अपना 5 साल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है पॉलिटी से। पंथी डांस पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी बार, और अब की बार CHSL में भी आ चुका है ये पंथी डांस के ऊपर एक क्वेश्चन, तो MTS में भी पूरे चांस हैं कि फिर से पूछा जाएगा। उसका आंसर है अपना छत्तीसगढ़। बाकी के स्टेट्स के डांस एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र का लावनी, पंजाब का गिद्दा, केरल का मोहिनीअट्टम, ये इनके फेमस डांसेस हैं स्टेट के, जो कि बार बार SSC में पूछता रहता है। 7वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ग्रीक्स एमेट्रोकेट्स किस भारतीय राजा को बोलते थे। मौर्यन राजा थे ये। तो इसमें मौर्यन राजा सिर्फ एक ही हैं, बिंदुसार। समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त भी गुप्ता डायनेस्टी के। बिंदुसार जो हैं एक, वो मौर्यन डायनेस्टी के थे, जिनको अमित्रघात बोला जाता था। बिंदुसार से पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार के बाद आए थे अशोक। 8वें क्वेश्चन में पॉलिटी से पूछा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन किस आर्टिकल में है। तो इसका आंसर है अपना आर्टिकल 40। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 में जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन बताया गया है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट्स दिए गए हैं अपना संस्थान स्थापित करने के लिए, उसके बारे में दिया गया है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको जैसा है ऐसा ही रट लें। इसका आंसर है अपना सोडियम। 10वां क्वेश्चन है अपना कि इसमें इन 4 ऑप्शंस में से औरंगजेब ने क्या बनवाया था। तो इसका आंसर है अपना औरंगजेब की सिर्फ एक ही बनाई हुई चीज़ फेमस है, वो है मोती मस्जिद।
ताजमहल शाहजहाँ का है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई थी। जामा मस्जिद शाहजहाँ की। 11वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो इंश्योरेंस कंपनीज थी भारत में आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, तो उनको 1956 में सबको उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण करने के बाद कौन सी एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी का नाम पूछा गया है। तो उसका आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम LIC बोलते हैं। 12वें क्वेश्चन में समर ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, तो इसका आंसर है अपना ओलंपिक के बारे में एक तो सारे मेडल याद करके जाना। 7 मेडल भारत ने जीते थे, तो उन 7 को याद करके जाना है। तो इसका आंसर है अपना PV सिंधु, जो बैडमिंटन खेलती है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक ब्रिज है जिसको राम सेतु भी बोलते हैं, लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया है हमको उसके हिसाब से बताना है। तो इसका आंसर है अपना एडम्स ब्रिज। इसमें फिर हिस्ट्री से एक और क्वेश्चन है कि कौन सी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1913 में भारत के बाहर बनी थी, तो इसका आंसर है अपना गदर पार्टी। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं अपना जो हिस्ट्री में है। साइमन कमीशन 1927 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं ऑप्शन 2, 3, 4, इनके बारे में पता होना चाहिए। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैस्कॉट का नाम पूछा गया है या मैस्कॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर है अपना एलिफेंट। 16वें क्वेश्चन में डायमंड हार्बर किस पोर्ट को कहा जाता है, तो डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता पोर्ट को। 17वें क्वेश्चन में अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीता था, उनकी बुक के बारे में पूछा गया है कि उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर है अपना इस शॉट एट हिस्ट्री। 18वें क्वेश्चन में हमसे राजा राम मोहन रॉय की संस्था के बारे में पूछा गया है कि इन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। SSC के MTS हो, CHSL हो या CGL हो, राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो बार बार पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर है अपना ब्रह्म समाज। इसके बाकी के हिस्ट्री के जो ऑप्शंस हैं उनको जान लेते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने स्थापित किया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने। अगला क्वेश्चन अपना फाइलम मोलस्का के एक जानवर के बारे में पूछा गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस का। पिछली बार MTS हुआ था 2022 से पहले, उसमें ये आया था। तो इसका आंसर है अपना सीधा सा ऑक्टोपस। इनको याद ही करना है सीधा। अब ये उस शिफ्ट का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट पूछा गया था, तो इसका आंसर सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये अपना 21वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है अपना क्लोरोफिल। ये कुछ इम्पोर्टेंट 25 में से 21 क्वेश्चंस थे जो अभी भी पूछे जाने की उम्मीद है।